नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं इरशाद मलिक। हम आज जिस बाईपास का जिक्र कर रहे हैं वो शुपियान से निकलता है और पुलवामा, अनंतनाग और कुलगाम यानी 4 डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट कर रहा है। 2023 में इसकी सर्वे हुई है और उसके बाद जो है तमाम लोगों की ज़मीनें आप देख सकते हैं। यहाँ पे कितने पेड़ काट दिए गए हैं, चूँकि फ्रूट बाउल कहा जाता है शुपियान को। तो करीबन अगर हम देखेंगे करोड़ों रुपया नहीं बल्कि अरबों रुपये का जो है वो नुकसान हो रहा है, पेड़ काटने पड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ के लोग जिन्होंने अपनी ज़मीनें दे दी है उनका ये कहना है वाकई इस रोड से हमें फ़ायदा तो है, लेकिन सरकार को चाहिए कि हमारे बाल बच्चों की तरफ देखे, हमारे परिवारों की तरफ देखे, क्योंकि वादा किया गया है कि कंपनसेशन दिया जाएगा। उस कंपनसेशन के लिए आज भी लोग इंतज़ार कर रहे हैं 3 साल, लेकिन बाज़ाब्ता तौर पे आप देख सकते हैं पूरी कटाई हो रही है पेड़ों की। जहाँ से ये NH 444 जहाँ से निकलती है वहाँ मैक्सिमम नुकसान किसानों का हो रहा है। लेकिन इन लोगों का ये मानना है कि अगर हमें रोड तो मिलेगा, रोड तो हमारे लिए, इनका साफ कहना है, लेकिन कम से कम कंपनसेशन दिया जाए ताकि ये जो सेब के पेड़ है इन्हीं की वजह से इनकी तमाम तर जो ज़रूरियात है इसी से पूरी होती है। इसमें खासकर शादी हो, बच्चों को पढ़ाना हो या कोई भी चीज़ हो, घर में खुदा ना खास्ता बीमारदारी हो, तो इन्हीं की वजह से यहाँ के लोग चलते हैं और डिपेंडेंट हैं। तो सरकार को ये कह रहे हैं, सरकार को ये गुहार लगा रहे हैं कि इन्हें कम से कम कंपनसेशन दिया जाएगा ताकि ये अपने परिवारों को चला सकें। तो रोड के खिलाफ तो बिल्कुल नहीं है, रोड से तो फ़ायदा है, लेकिन इसमें कई ऐसे गरीब गुरबात है जिनको काफ़ी मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। अगर हम देखेंगे पुलवामा में बाईपास निकल चुका है, अनंतनाग में हर ज़िला में बड़े बड़े बाईपास निकल चुके हैं, लेकिन शुपियान का ये पहला बाईपास बनने जा रहा है जिसको लेकर आजकल जो है ये सुर्खियों में है। तो यही कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों को एक तरफ तो फ़ायदा मिल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। इरशाद मलिक, न्यूज़ 18 नेटवर्क, शुपियान।